पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीनी दिफाई अताशी, सिफारतकारों और पाक अफवाज के सीनियर अफसरान भी शरीक। चीनी सफ़ीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि दोनों अफवाज खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही है। पाक अफवाज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकतदार हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले से काबिल एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार, 3 अदवार के बाद भी बात ना बन सकी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मुशावरत के लिए मोहलत देने से माजरत। PP ज़राए के मुताबिक हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर वक्त हासिल करना चाहती है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। पीपल्स पार्टी धांधली के मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रसमुख में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द जानों वासिल असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में मेजर हाफिज एहसान इलाही ने बहादुरी से क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश किया। जवानों, हक रोज़गार का मतलब बिल्कुल सीधा है। कश्मीर के वसाइल और कश्मीर की ज़मीन पर जो नौकरियां पैदा हो, उन पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का हो। हर हाइडल प्रोजेक्ट, हर रोड प्रोजेक्ट, हर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लोकल हायरिंग लाजमी होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला में कल पोलिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 नशिस्तों पर 208 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। 8,90,621 रजिस्टर्ड वोटर हक के राहदही का इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने वीडियो पैगाम में कहा कि कश्मीर के वसाइल से या कश्मीर की ज़मीन पर जो नौकरियाँ हों, उन पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का हो। हर हाइडल प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट और टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मुकामी अफराद की नौकरियां लाजमी होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन कश्मीर की हो, वसाइल कश्मीर के हो, मगर नौकरियां किसी और को मिले? आजकल बिलावल की तबीयत ठीक नहीं लग रही। इन्हें मरियम नवाज की कारकर्दगी का खौफ खाए जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा कि बिलावल खुद अपने रास्ते में कांटे बो रहे हैं। हमारी उल्टी गिनती से पहले बिलावल अपने वालिद और चेयरमैन सेनेट से इस्तीफ़ा लें। ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे बड़ों की तौहीन करें और हम चुप बैठे रहें। अब जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी को करप्शन और अखलाकियात का दर्स देने की ज़रूरत नहीं। क्या जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले हमें जमहूरियत की बातें सिखाएंगे? IPPs को कौन लेकर आया था? सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सिकंदर हयात ने कहा कि कश्मीरियों ने ग्रीन बसेस, स्कूल और तरक्याती कामों को वोट दिए। वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी और बयानी को फतह मिली। फैसल अयूब खोकर ने कहा, पंजाब काबीना का हर रुकन अपनी कारकर्दगी आदाद शुमार के साथ पेश करता है। मुखालफिन के पास अमली तौर पर दिखाने के लिए कुछ नहीं।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला होने जा रहा है। कुछ फसादी मेंढक इलेक्शन के दिनों में निकल आते हैं, फिर नजर भी नहीं आते। मियाँ साहब कहते हैं कि उनका विजन रोक दिया गया। हम कहते हैं शहबाज शरीफ आगे बढ़ें, प्रोजेक्ट शुरू करें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से बातचीत कहा कि ख्वाहिश है कश्मीर के नुमाइंदे वो होने चाहिए जिनको वोट मिले। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीर की जंग लड़ी। नए इंतजामी यूनिट पर बयानात सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का नए यूनिट के मामले पर मौकेबाजी है। किसी की ख्वाहिश पर नए यूनिट नहीं बनाए जा सकते। अगर वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का है तो सदर ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सवालात उठा दिए। कहा कि सूबे 4 हो या 7, इससे मुल्क का इंतज़ामी निज़ाम तब्दील नहीं होगा। हमें ना डराया जाए कि कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो संभाले नहीं जाएंगे। हमने उन कॉकरोच को अच्छे तरीके से संभाला हुआ है और अब यही कॉकरोच बातें करने लगे कि चोर दरवाजे बंद किए जाएँ। वज़ीर आज़म के 18 घंटे काम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हकीकत ये है कि वज़ीर आज़म की मेहनत से मुल्क को बहुत फ़र्क पड़ता है। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच के आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर जानती है। ये लोग एक दायरे में बंद हैं। पंजाब के उसरा को दावत देता हूँ से नाए हम आपको तरक्याती काम दिखाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद खनी का रद्द अमल। कहा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अमराज़ कल्ब का अस्पताल कराची में है। सिंध के कई अस्पताल हैं जहाँ ये मुफ्त इलाज कराने आते हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए भी सूबा सिंध पाकिस्तान में सबसे आगे है। आपका सूबा बड़ा है, ज़्यादा अस्पताल बनाएं, मगर ये ना कहें कि सिंध में कुछ नहीं। सईद खनी ने कहा पंजाब में बैठे किसी शख्स को हक नहीं कि वो सिंध में सूबे की बात करे। मुस्लिम लीग नून आज तक कोई इलेक्शन धांधली के बगैर नहीं जीती। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान है। मुल्क की वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क में नए यूनिट ज़रूर बनने चाहिए। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सूबों की ये शक्ल 1 यूनिट से पहले ख़त्म हो गई थी। सूबों की तकसीम का तकाजा मुल्क और आइन करता है। नाकाबिले तकसीम अगर कुछ है तो वो मुल्क है। फारूक सत्तार ने कहा मोहसिन नकवी ने जो बात की ये हमारी जद्दोजहद की अक्कास है। नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट आवाम की राय है। इंतज़ामी यूनिट के क़याम के लिए क्या पाकिस्तान में रेफरेंडम नहीं हो सकता? मुश्किल फैसले करने होंगे। हमारा मंशूर है कि इंतज़ामी सूबे बनने चाहिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि अब ख़ानदानों की नहीं आम पाकिस्तानी की बात की जाए। अब हुकूमत और रियासत को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की आबादी का 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमें नौजवानों के लिए सख्त फैसले करने होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।